दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बाघ के हमले में ग्रामीण की मौत, गुस्साए लोगों ने वन विभाग की गाड़ियां पलट दी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बाघ के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई और इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग के कई वाहनों में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचे पेंच टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश मिश्रा पर जानलेवा हमला किया गया और यह गांव कुरई विकासखंड के तहत पड़ता है। यह गांव नागपुर रोड पर नेशनल हाईवे के सुगतरा के पास है। अगली बार धर्मांतरण पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान, कहा कि लव के नाम पर जिहाद नहीं बख्शा जाएगा। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि धर्मांतरण के दुष्चक्र को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण के मामले अभी भी किसी न किसी रूप में चल रहे। सीएम शिवराज ने कहा कि जनजातियों का कल्याण सरकार के लिए प्राथमिकता है। प्रदेश में सामाजिक समरसता के साथ पेशा एक्ट लागू कर दिया गया है। जनजातीय नायकों की प्रतिमाएं लगाई जा रही है। धर्मांतरण को लेकर प्रदेश की धरती पर षड्यंत्र नहीं चलने दिया जाएगा। ये भी कहा कि अन्य धर्मों के कुछ लोग सिर्फ जमीन खरीदने के लिए एक आदिवासी परिवार की बेटी से शादी करते हैं। ये लव नहीं है, ये लव जिहाद है। अगली खबर, युवाओं के लिए अच्छी खबर, शिक्षक भर्ती में बड़े बदलाव, एमपीटीटी उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में सरकार के द्वारा बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका लाभ लाखों शिक्षक उम्मीदवारों को होगा। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता की लिमिट को समाप्त कर दिया है। परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार अब जीवन भर पात्र माने जाएंगे। अगली खबर, पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे कांग्रेस के पूर्व एमएलए राजा पटेरिया। नरोत्तम मिश्रा के आदेश पर पन्ना में एफआईआर दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आदेश पर राजा पटेरिया के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। पन्ना की पवई थाने में एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल राजा पटेरिया का एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में वह पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे, लेकिन यह मामला तूल पकड़ता जा रहा। अगली खबर, कांग्रेस सरकार बनते ही मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को फिर से मिलेगा साप्ताहिक अवकाश, कमलनाथ ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने सभी वर्गों को साधना शुरू कर दिया है। यही वजह कि पूर्व सीएम और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ वादों की झड़ी लगा रहे। अब कांग्रेस सरकार बनते ही मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को फिर से साप्ताहिक अवकाश लागू करने का ऐलान किया गया है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर पुलिसकर्मियों की छुट्टी बंद करने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार के द्वारा बंद की गई पुलिस की साप्ताहिक अवकाश योजना को फिर से चालू किया जाएगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती, अब 6755 पदों पर निकली वैकेंसी। अब मध्य प्रदेश में 6755 पदों पर पटवारियों की भर्ती होगी। इससे पहले जारी नोटिफिकेशन में 2736 पदों पर पटवारी की वैकेंसी निकाली गई थी। एमपीपीवी ने अपडेटेड रूल बुक जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन या फिर उसके समान डिग्री होनी चाहिए। अगली खबर, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की सलाह, हर पार्टी करे गुजरात मॉडल का अध्ययन, पीएम को गाली देने वाले बचे। बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राजनीतिक दलों को सलाह दी है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। ये भी कहा कि यदि वो राजनीतिक दल गुजरात मॉडल की स्टडी करेंगे तो उनका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। विजयवर्गीय जबलपुर में बीजेपी की गुजरात में लगातार जीत का मूल मंत्र बता रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से कहा कि देश के सभी राष्ट्रीय दलों को गुजरात के विकास मॉडल और राजनीतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना चाहिए। अगली खबर, ग्वालियर में हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायक जजपाल सिंह उर्फ जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। साथ ही अशोकनगर एसपी को फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में विधायक पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में जजपाल जज्जी ने कहा कि फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए उसी तरीके से लड़ा जाएगा। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विधायक की विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए भी स्पीकर गिरीश गौतम को पत्र लिखा है। अगली खबर, सत्ता में वापसी करने पुराने वचन याद दिला रहे कमलनाथ। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने के बाद मध्य प्रदेश में भी चुनावी सरगर्मी तेज है। सत्ता में वापसी के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही पुराने वचनों को याद दिला रहे। बीते 3 दिनों में कमलनाथ लगातार ट्वीट कर 2018 के विधानसभा चुनाव में दिए गए वचनों को ट्वीट कर रहे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सुबह ट्वीट कर पुलिस विभाग को साप्ताहिक अवकाश का वचन याद करते हुए लिखा कि शिवराज सरकार के द्वारा बंद की गई पुलिस की साप्ताहिक अवकाश को फिर से चालू किया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश सहित देश भर के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भी दिया जाएगा। अगली खबर, एमपीटीटी वर्ग 3 की 18,000 पदों पर भर्ती अटकी। अब मार्च तक भी पोस्टिंग मिलने की उम्मीद नहीं है। वजह है तकनीकी खराबी। करीब 11 साल के बाद हो रही प्राथमिक शिक्षक एमपीटीटी वर्ग 3 की भर्ती एक बार फिर से अटक गई। पहले 18,000 से ज्यादा पदों पर फरवरी 2023 तक पोस्टिंग होनी थी, लेकिन मेरिट लिस्ट जारी नहीं होने से अब उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ गया है।
ऐसे में अब मार्च तक भी इनकी भर्ती होने की उम्मीद कम है। लोक शिक्षण ने पहले से पूरा शेड्यूल जारी कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से शेड्यूल जारी करना होगा। अगली मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने एक सभा में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की बात कही। पन्ना में हुई सभा में पटेरिया ने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो। हत्या का मतलब हराना है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो चुके हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। कानून अपना काम करेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटेरिया पर FIR के निर्देश दे दिए हैं।